कहानी शुरू होती है ऑलिवर नाम के एक छोटे लड़के से, जो बोल नहीं सकता और लोगों से बात करने के लिए अपने टैबलेट का इस्तेमाल करता है। ऑलिवर ऑटिस्टिक है, इसलिए वह अक्सर अकेला रहता है। एक रात उसके टैबलेट पर अपने आप मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर्स नाम की एक डिजिटल कहानी खुलती है। इस कहानी का मुख्य पात्र है लैरी, एक ऐसा अजीब जीव जो बहुत अकेला है और बस एक दोस्त की तलाश में है। जैसे जैसे ऑलिवर स्क्रीन पर पन्ने पलटता है, उसके कमरे की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती हैं। ऑलिवर को महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। डरा हुआ ऑलिवर अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि यह सब सिर्फ उसका वहम है। स्कूल में भी ऑलिवर का वक्त अच्छा नहीं बीतता। कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका फोन छीनकर एक सुनसान मैदान में फेंक देते हैं। जब ऑलिवर अपना फोन वापस लेने उस मैदान में जाता है, तो उसे हवा में एक अजीब सी सरसराहट महसूस होती है। उसे लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास घूम रही है। वह डर के मारे वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ ऑलिवर के पिता, जो एक पार्किंग बूथ में काम करते हैं, उन्हें एक पुराना लावारिस टैबलेट मिलता है। जैसे ही वह उस टैबलेट को चार्ज पर लगाते हैं, अचानक पूरे केबिन की बिजली गुल हो जाती है। अंधेरे में उन्हें महसूस होता है कि केबिन के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन बाहर देखने पर वहां कोई नहीं होता। डरावनी बात यह है कि जब वह टैबलेट की स्क्रीन के जरिए बाहर देखते हैं, तो उन्हें एक भयानक परछाई दिखाई देती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ऑलिवर अपने फोन के कैमरा फिल्टर का इस्तेमाल कर रहा है। तभी अचानक स्क्रीन पर ऑलिवर के पीछे एक और चेहरा दिखाई देता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तो वहां कोई नहीं होता। वह डर के मारे अलमारी में छिप जाता है। ऑलिवर के घर कुछ बच्चे स्लीप ओवर के लिए आते हैं। ऑलिवर उन्हें लैरी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी वह बच्चे ऑलिवर का टैबलेट छीन लेते हैं और लैरी की डिजिटल कहानी पढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे कहानी के आखिरी पन्ने पर पहुंचते हैं, घर की सारी लाइटें एक साथ फूटने लगती हैं। अंधेरे में बच्चों को महसूस होता है कि कोई उनके बीच चल रहा है। अचानक एक टेबल खींचने लगती है, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। घर में चीख पुकार मच जाती है। ऑलिवर की मां दौड़कर आती है और देखती है बच्चे बुरी तरह डरे हुए हैं और ऑलिवर सदमे में है। ऑलिवर की मां को अब यकीन होने लगता है कि इस घर में उनके अलावा कोई और भी है। ऑलिवर की मां घर की छानबीन करती है और उसे वही टैबलेट मिलता है। जैसे ही वह उसे देखती है, उसे लैरी की असलियत समझ आती है। लैरी सिर्फ एक साया नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जो ऑलिवर को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। अब ऑलिवर और उसकी मां को इस इलेक्ट्रॉनिक शैतान से बचने का रास्ता ढूंढना होगा, इससे पहले कि लैरी उन्हें अपना शिकार बना ले। कहानी अब और भी डरावनी हो जाती है। ऑलिवर की मां को अब पूरी तरह यकीन हो गया है कि घर में मौजूद वह साया असली है। वह घर की सारी लाइटें बंद कर देती है ताकि लैरी को बिजली न मिले, लेकिन लैरी को रोकना इतना आसान नहीं है। वह अब घर के स्मार्ट डिवाइस और स्क्रीन के जरिए अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। ऑलिवर डर के मारे कांप रहा है, लेकिन वह अपने टैबलेट के जरिए अपनी मां को यह बताने की कोशिश करता है कि लैरी बस उसका हाथ पकड़ देना चाहता है। जैसे जैसे सस्पेंस बढ़ता है, लैरी पहली बार अपना असली और डरावना रूप दिखाता है। वह एक लंबा, दुबला पतला और हड्डियों वाला ढांचा है जो इंसानों की तरह नहीं दिखता। ऑलिवर की मां उसे बचाने के लिए लैरी का सामना करती है, लेकिन लैरी की ताकत बहुत ज्यादा है। वह घर के फर्नीचर को हवा में फेंकने लगता है और पूरे घर का माहौल किसी नरक जैसा हो जाता है। ऑलिवर और उसकी मां घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैरी हर तरफ से रास्ता बंद कर देता है। यहां हमें पता चलता है कि लैरी सिर्फ ऑलिवर को अपने साथ ले जाना चाहता है, ताकि वह हमेशा के लिए उसका दोस्त बन सके। कहानी में अब एक बद्दा खुलासा होता है। ऑलिवर के पिता को एक ड्राइंग मिलती है, जिसमें ऑलिवर और उस मॉन्स्टर लैरी को साथ दिखाया गया है। ऑलिवर के माता पिता को अब समझ आने लगता है कि लैरी कोई काल्पनिक दोस्त नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत है जो स्क्रीन के जरिए उनकी दुनिया में घुस आई है। लैरी ऑलिवर को अपनी अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहता है, क्योंकि वह खुद को अकेला महसूस करता है। ऑलिवर के पिता पार्किंग बूथ में अकेले होते हैं, तभी लैरी उन पर हमला कर देता है। लैरी की ताकत इतनी ज्यादा है कि वह पिता को गंभीर रूप से घायल कर देता है। वह फोन और टैबलेट की स्क्रीन का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन बदलता रहता है, जिससे उसे पकड़ बचना या उससे बचना नामुमकिन सा लगता है। ऑलिवर की मां को जब इस खतरे का एहसास होता है, तो वह घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और स्क्रीन्स को नष्ट करने की कोशिश करती है, ताकि लैरी को रास्ता न मिले। लेकिन लैरी अब घर के टीवी और अन्य डिवाइस के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। टीवी पर अचानक अजीबोगरीब वीडियो चलने लगते हैं और पूरा घर डरावनी आवाजों से गूंज उठता है। ऑलिवर और उसकी मां अब एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अब ऑलिवर और उसकी मां सारा अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागते हैं। सारा को एहसास हो चुका है कि लैरी को सिर्फ ऑलिवर चाहिए। वह ऑलिवर को बचाने के लिए उसे लेकर अंधेरे खेतों की तरफ दौड़ती है, जहां लंबी घास और कोहरा फैला हुआ है। अंधेरे में अचानक सारा को लैरी दिखाई देता है। वह एक अजीब, लंबी और डरावनी परछाई जैसा है जो उनकी ओर बढ़ रहा है। सारा अपनी पूरी ताकत लगाकर ऑलिवर को एक ऊंची जगह पर ले जाने की कोशिश करती है। ऑलिवर बेबस होकर अपनी मां को लैरी के साथ अंधेरे में गायब होते देखता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि ऑलिवर अब सुरक्षित है, लेकिन उसकी मां हमेशा के लिए उस डरावनी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है जहां लैरी रहता है। क्या सारा अब लैरी की नई दोस्त बन गई है? यह सवाल दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है।